प्रार्थना करें और हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। राजाओं के राजा जिंदा खुदा, एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु। इस वक्त तेरे पवित्र वचनों से प्रभु हम पढ़कर अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपने सारे सत्य में ले जाए, हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। मेरे विचार मेरे बोल नहीं प्रभु, तू मुझे चला पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन की सच्चाई पिता तेरे लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तेरी महिमा हो पिता। सारी भाई बहनों को जो सुन रहे हैं पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आप उनके हृदय के अंदर कार्य करें। तेरे पवित्र वचन उनके जीवन के अंदर समा जाए पिता, हृदय के अंदर समा जाए पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे रोशनी में चलते हैं, तेरे जीवन की राहों पर चलते हैं, तेरी महिमा के लिए पिता। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। स्तुति प्रशंसा प्रभु यीशु हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए इस वक्त आज के अध्ययन के लिए हम सब अपने बाइबल को खोलेंगे। यूहन्ना का 17 अध्याय उसका 3रा वचन। जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। और अनंत जीवन यह है कि यस, जो तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सिस्टर एक बार फिर से धीरे से पढ़िए दोस्तों। यस, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी जो वचन हमने पढ़ा यूहन्ना के 17 अध्याय से, आप सब सुन रहे हैं, ध्यान से बने रहिए आज, ठीक है ना। प्रभु के खरी शिक्षा को ले जाएंगे, प्रभु के सच्चे वचन को ले जाएंगे हमारे हृदय के अंदर भरकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं एक संवाद हो रहा है, एक कन्वर्सेशन हो रहा है। दिस इज अ कन्वर्सेशन। इन अदर वर्ड्स दिस इज ऑल्सो अ प्रेयर, एक प्रार्थना भी है। प्रभु यीशु मसीह का यह संवाद है, प्रार्थना है पिता परमेश्वर के साथ। दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन जीसस द लॉर्ड एंड गॉड द फादर। समझ में आ गया आपको? प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना की शुरुआत है, प्रभु ने शुरू किया है। और प्रभु की ये जो प्रार्थना है, प्रभु जब इस संसार में थे उन्होंने बहुत सारे प्रार्थनाएं की। गेत्सेमने के बगीचे में उन्होंने प्रार्थना किया, अकेले वो पहाड़ पर जाकर वो प्रार्थना करते थे, समय समय पर प्रभु जाकर प्रार्थना करते थे। और उन्होंने हमसे भी कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना जो है, यहाँ पर पूरी प्रार्थना पूरे अध्याय बनकर हमारे सामने है। One full chapter we have this important prayer, a conversation between God the Father and the Lord Jesus Christ. And into this conversation when we begin to read, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम verse 3 पर आते हैं। And verse 3 we read like this: Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent, whom you have sent. प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर से बातें कर रहे हैं प्रार्थना के दौरान। और क्या कहते हैं कि पिता संसार के लिए, पापी मनुष्य के लिए उद्धार का जो मार्ग आपने बनाया है वो एक ही है। कितना है? एक ही है। ये पवित्र बाइबल की सच्चाई है। प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रभु कह रहे हैं कि that they may know you, this is eternal life, कहते हैं ये अनंत जीवन है। इस या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो इसी के अंदर अनंत जीवन है, इसी के अंदर this is eternal life, or rather in other words, in this is eternal life। किसमें अनंत जीवन है? सच्चे जिंदा खुदा को जानने में और उस प्रभु यीशु को जानने में जिसको उस जिंदा खुदा ने संसार में भेजा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सच्चा जिंदा खुदा परमेश्वर है, परमेश्वर पिता,
जो सृष्टि करता है, जो अपने आप में जीवन को रखता है, जो उसको कोई काल नहीं लगता है, काल की सीमाएं प्रभु को नहीं है, अनंत काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने वचन जिससे उसने सारे संसार को रचा है, उस वचन को उसने क्या किया, देहधारी कर इस संसार में भेज दिया। और जब वो देहधारी होकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, इम्मैनुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। गब्रिएल ने मरियम से कहा, जब वो प्रस्तुत होगा तुम्हारे कोख से संसार में आएगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। Angel Gabriel told Mary, when the word will become flesh and appear in your womb and come into this world, you shall name him Jesus. यानी यीशु, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। The Lord is our salvation. That's what the name of Jesus means. प्रभु हमें बचाते हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, और हमारे ही उद्धार के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु को इस संसार में भेजा है। अभी यहाँ पर आप ध्यान से बने रहिए, सुनिए, क्योंकि यहाँ पर एक आत्मिक गहराई है। हालेलुया, एक आत्मिक सच्चाई है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं उद्धार किसमें है, अनंत जीवन किसमें है? परमेश्वर को जानने में, जिस the one true God, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, पहली बात। दूसरी बात, जिस यीशु को पिता ने भेजा है। यहां पर आप समझिए प्रभु क्या कहते हैं, किसको जानना है? जिस यीशु को पिता ने भेजा है उसको जानने में ही अनंत जीवन है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं यहां पर वचन हमसे क्या कह रहा है? किस यीशु को जानने में अनंत जीवन है? उस यीशु को जिसको पिता ने संसार में भेजा है। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका उद्धार इसी विषय पर आधारित है कि क्या आपने सही यीशु को जाना कि नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? आपका उद्धार किस विषय पर आधारित है कि क्या आपने सही यीशु को जाना कि नहीं जाना है। Your salvation depends or relies on the fact that whether you have known the true Lord Jesus Christ, the true Lord Jesus Christ, whom the Father has sent into this world. मतलब जिस यीशु को, the Lord Jesus who has been sent by the Father, the true Lord Jesus, उनको जानने में ही आपके उद्धार है। In Him alone you have salvation. Turn with me to Ephesians chapter 1 verse 13. इफिसियों की पत्रिका पहला अध्याय 13वां वचन को खोलिए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। And you also were included in Christ. Included in Christ. किसमें है हम लोग? उद्धार पाए हुए हम लोग किसके अंदर है? मसीह यीशु के अंदर है। You also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. The gospel of your salvation, आपका उद्धार का सुसमाचार। Having believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. तो आपका जो उद्धार का सुसमाचार आपने सुना है वो किसके अंदर है? आप किसके अंदर मिलाए गए हैं? किसके अंदर आप शामिल किए गए हैं? You are included in whom? In the Lord Jesus Christ. It is when we are included in the Lord Jesus Christ, in His life, in His death, in His mission, in His cross, in His resurrection. प्रभु यीशु के जीवन में, उनकी जो है सेवकाई में, उनके क्रूस में, उनके जो है गाड़े जाने में, पुनरुत्थान होने में, फिर वापस पिता के पास लौटने में, इस विश्वास में अगर आप शामिल हैं तभी आपने सही उद्धार का सुसमाचार सुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक विषय को आप समझ लीजिए। हमने शुरू किया उस वचन से जब प्रभु यीशु पिता से बातें कर रहे हैं और कह रहे उद्धार
किस में है, उद्धार किस में है। हालेलुया। और ये जो वचन अभी इफिसियों का 1:13 से हम पढ़े हैं, इसमें भी हमें बताया गया है उसी विषय को कि यीशु को जानने में ही हमारा उद्धार है। यीशु ने क्रूस पर जो आपके लिए मेरे लिए किया, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार उसी के ऊपर आधारित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उद्धार उस यीशु को जानने में है जिसको आपने भेजा है। प्रभु यीशु पिता से कहते हैं जिसको आपने भेजा है, उस यीशु को जानने में उद्धार है। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा हो जाए कि जिस यीशु का परिचय आपको हुआ है, सुनिए, अगर ऐसा हो जाए कि जिस यीशु का परिचय आपको हुआ है वो इस वचन के आधारित नहीं है, फिर से कहूंगा, अगर वो यीशु इस वचन के आधारित नहीं है, अगर वो यीशु किसी के मनुष्य के काल्पनिक तरीके से बनाया गया है, इस वचन से वो कोई उनका ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब क्या है? पिता ने उसको नहीं भेजा, उस यीशु को पिता ने नहीं भेजा है। जिस यीशु का जिक्र यहाँ पर इस वचनों में किया गया है, जिस यीशु के बारे में अच्छे से हम इस वचनों से उनकी पहचान हम कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनसे रिश्ता बना सकते हैं, वो यीशु को जानने में उद्धार है। उसके बाहर अगर आप और किसी यीशु को जानते हैं, इसका क्या मतलब है? उद्धार नहीं है। सिंपल। आप समझ रहे हैं यह वचन क्या कह रहा है और इसकी गहराई को समझ रहे हैं आप लोग? यस। उद्धार किस में है? फिर से कहूंगा, उद्धार किस में है? जिस यीशु को पिता ने भेजा है उसको जानने में है। Salvation, eternal life is in knowing the Christ, वो मसीह whom God the Father has sent, not any other Jesus. If you have known a Jesus who is not in the scriptures, your Jesus doesn't relate to these scriptures, that means God the Father has not sent you. That means you know some different Jesus. आप समझ रहे हैं ना? आप किसको जानते हैं? कुछ और यीशु को जानते हैं। This is very serious and very very dangerous for your soul, my dear brothers and sisters. आप समझ रहे हैं? आज मैं वचनों से आपको तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि 2000 साल पहले ही जब कलीसिया शुरू हुई थी, कलीसिया शुरू होने के लगभग 20-25 सालों में ही यीशु की पहचान पर हमला शैतान करना शुरू कर दिया। अगर कलीसिया के इतिहास को आप निकाल कर देखोगे, ये इतना बुनियादी वचन है, यूहन्ना का 17:3 जो हमने पढ़ा है, ये इतना हमारे उद्धार की बुनियादी वचन है, ये है जिसको लेकर हमारा उद्धार उस पर आधारित है। और इसीलिए आपको पता है शैतान क्या कर रहा है? पहले से शैतान अपने चाल से वो क्या कर रहा है? यीशु का जो पहचान है, यीशु का जो चरित्र है, यीशु का जो पर्सनालिटी है, उस पर अगर अटैक किया जाए, अगर यीशु के चरित्र को दूसरा तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाए और अगर लोगों के दिल में उसको बसाया जाए, तो लोग कैसे जिएंगे? डिसेप्शन में जिएंगे, ये सोचकर जिएंगे कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन खतरा इसमें है कि जिस यीशु को वो सोचते हैं कि वो जानते हैं, वो यीशु नहीं है जिसको पिता ने भेजा है और जिसकी पहचान हम यहाँ पर करते हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आज मैं वचन का जो आपका ज्ञान है थोड़ा ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा गहरा हम लोग जो है डीप बुनियाद हम डालेंगे वचन के अंदर से, मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आज जो है मजबूत खरी शिक्षा प्रभु हमें देने वाला है। हालेलुया। तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको जो है मैं फाउंडेशन जो तैयार कर रहा हूँ संदेश का, सही यीशु को पहचानना, knowing the true Lord Jesus Christ. Turn with me to 2 Corinthians chapter 11 verse 4, दूसरी कोरिन्थियों की पत्रिका 11वां अध्याय और 4वां वचन। यदि कोई हमारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में
5 में नहीं जाएंगे, 4 पर रहेंगे। यहाँ पर पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ समस्या कोरिन्थियों की कलीसिया में चल रही थी। उन्होंने जब यीशु को जाना था, किसके द्वारा? पौलुस की सेवकाई को द्वारा जाना था, उद्धार पाया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? उद्धार में जब रहने की बात आई, उद्धार को लेकर आगे बढ़ने की बात आई, अभी उनके आत्मिक बढ़ोतरी में, आत्मिक जीवन में प्रभु की जो पहचान है उसके ऊपर जो है थोड़ा पर्दा आ रहा है। प्रभु की जो उनकी पहली पहचान थी उस पर जो है थोड़े उनके आंखें धुंधले हो रहे हैं। और शैतान ने क्या किया है? यीशु खरी सच्चा प्रभु यीशु जो है 33.5 years इस संसार में आपके लिए मेरे लिए जिए। और the 4 Gospels of Matthew, Mark, Luke and John, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना हमें उनका परिचय देते हैं। उस यीशु के परिचय के ऊपर कोरिन्थ की कलीसिया में क्या हो रहा था? दूसरा यीशु उनको बताया जा रहा था। और वो क्या कर रहे थे? यीशु की पहचान बदलकर उनको बताया जा रहा था। जो खरी सच्चा यीशु नहीं है वो बताया जा रहा था। और वो क्या कर रहे थे? आसानी से उस पर विश्वास कर रहे थे। पौलुस कहता है, लिखा है कि, इंग्लिश में पढ़ूंगा, 2 Corinthians 11:4, for if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, अगर आपके पास कोई आता है और आपको ऐसे यीशु के बारे में प्रचार करता है, वो यीशु जिसकी प्रचार हमने नहीं किया, पौलुस कहता है, that means there is on one side the true Jesus, the Son of God, who gives you and me eternal life. On the other side there is another Jesus, a distorted version of the true Jesus, who is not the true Jesus, a distorted version of the true Jesus. I am not saying this. Who is saying this? Apostle Paul. Apostle Paul, पौलुस प्रेरित यहाँ लिख रहे हैं, अगर आपके पास कोई आता है और एक यीशु आपको प्रस्तुत करता है, आप क्यों उस पर विश्वास कर रहे हैं? पौलुस पूछ रहे हैं, आप क्यों आसानी से यकीन कर रहे हैं? Another Jesus, another spirit, another gospel. Satan is a master counterfeit. शैतान क्या करता है? नकलबाजी बहुत अच्छे से कर लेता है। खरी चीजें जो है उसको उठाकर उसकी नकल कर कर डुप्लीकेट बनाकर लोगों को प्रस्तुत करता है। खास कर शैतान इस स्तर पर पहले से ही आ गया है कि वो खुद यीशु के चरित्र को उसने नहीं छोड़ा है। वचन को लेकर अपने सिरे से वो उसको प्रस्तुत करता है। प्रभु ने कहा फल नहीं खाना, उसने हव्वा से कहा आप खा सकते हो, आप नहीं मरोगे। प्रभु ने कहा तुम मर जाओगे। शैतान कहता है नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम परमेश्वर सा हो जाओगे। तो शैतान पहले से ये चाल चल रहा है, वचन को लेता है, तोड़ मरोड़ कर अपनी तरीके से प्रस्तुत करता है और हमें जो है बहकाता है, फंसाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। और अभी जब कलीसिया की शुरुआत हुई, बस 15-20 साल ही हुए थे, शैतान ने क्या किया? शैतान ने ये समझ लिया कि कलीसिया को कमजोर करना है, विश्वासियों को कमजोर करना है, विश्वासियों को जो है एक विश्वासियों को फंसाना है, एक डिसेप्शन में रखना है, फंसे हुए परिस्थिति में रखना है। उनको ऐसा एक झूठा एहसास उनको दिलाना है, झूठा दिलासा उनके दिलों में दिलाना है कि मैंने उद्धार पाया है, लेकिन उनको सच्चे यीशु से दूर रखना है। उद्धार का झूठा एहसास दिलाना है और यीशु से भी दूर रखना है। समझिए इसको, इसमें बहुत गहराई है। तो शैतान ने क्या किया? प्रभु के अस्तित्व पर उसने हमला किया और ये तब से लेकर आज तक शैतान करते आ रहा है, क्योंकि शैतान जानता है अगर प्रभु के अस्तित्व को बदलकर आपको प्रस्तुत किया जाए और आप बिना जाने उसको विश्वास करेंगे, आपको लगेगा कि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि आपने जो यीशु पर विश्वास किया है वो यीशु नहीं है जिसका प्रचार पतरस करते थे, वो यीशु नहीं है जिसका प्रचार पौलुस करते थे, यूहन्ना करते थे, फिलिप करते थे, और आप नाम लीजिए जो भी प्रेरित थे वो करते थे। तमाम तकलीफों के बावजूद अपने जीवन को, प्राण को त्याग कर भी जिस यीशु का प्रचार वो करते थे वो यीशु नहीं। हम अगर सावधान नहीं रहे, शैतान हमें दूसरा यीशु देकर चला जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आज मैं आपकी आंखें उसके और खोलना चाहता हूं
ताकि आज से लेकर आगे तक आप पहचान सके कि हर जगह जहाँ यीशु का नाम लिया जाता है, हर जगह यहाँ यीशु का प्रचार होता है, वहां क्या सच्चा यीशु है या जैसा पौलुस यहाँ कहता है एक दूसरा यीशु है। सावधान रहिए मेरे भाई और बहन, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने यूहन्ना का 17:3 में कहा, उद्धार किसमें है, अनंत जीवन किसमें है, उस खुदा को जाने जो सच्चा है और उस यीशु को जाने जिसको पिता ने भेजा है। इसके बाहर उद्धार नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए हमें अपने आत्मिक ज्ञान को उस स्तर तक बढ़ाना है ताकि अगर कहीं पर दूसरा यीशु का प्रचार हो रहा है, आप सतर्क हो जाए, आप पहचान ले, आप जान जाए, आपको पता चल जाए ये मेरा यीशु नहीं है, ये मेरा यीशु जो वचन में मुझसे पहचान, उनकी पहचान मुझे होता है वचनों से, वो नहीं है। ये शैतान का जो है दूसरा नकल किया हुआ यीशु जो लोगों को फंसाने के लिए शैतान ने तैयार किया है। मेरी बातें ध्यान से सुनिए, वचन से कह रहा हूं। पौलुस चेतावनी दे रहे हैं कोरिन्थ की कलीसिया को, अगर और कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें ऐसा यीशु प्रचार करे जिसका हमने प्रचार नहीं किया, क्यों तुम उस पर विश्वास करते हो? आपका उद्धार उसमें नहीं है। Your salvation does not lie in believing a false Jesus. Paul says, why do you keep up with those who are coming to you and preaching a Jesus whom we have not preached, and another Jesus? Hallelujah. आप समझ रहे हैं? Are you understanding this? Praise the Lord. Hallelujah. That means we need to equip ourselves from the Word of God to identify at all times who is the real Lord Jesus Christ. आप वचनों से अपने आप को इतना मजबूत करो कि आप हर पल हमेशा आपके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें, हृदय खुला रहे, आपकी आत्मा में आप इतना तैयार रहे वचन के साथ कि झट से देखते ही सुनते ही आप पहचान सके ये मेरा यीशु है कि नहीं। क्या ये जो यीशु का प्रचार यहाँ हो रहा है वचन के अनुसार हो रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं हो रहा है आपको वहां नहीं रहना है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है खरी यीशु का प्रचार वहां पर, आपको उस पर विश्वास भी नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? If you go to a place, if you hear a preacher who is preaching another Jesus, a Jesus who doesn't match with the scripture, with the word of God, his character, his power doesn't match with the word of God, you should be careful. You should not listen to that Jesus. You should not stay there. आपको नहीं रहना है वहां पर। क्या करना है? Move away from that place, because you need to stick to the true Jesus. आपको जो है खरी यीशु के साथ में बने रहना, क्योंकि आपका उद्धार उसी में है। Hallelujah. Praise the Lord. Church, I want to tell you about 4 different versions of false Jesus that Satan, the enemy of the church, has injected into the church. कलीसिया के अंदर पहले से from 2000 years, from the first century onwards, पहले शताब्दी से जब कलीसिया शुरू हुआ था, शैतान इसी काम में लगा है। Satan is busy in changing the versions of Jesus and introducing it to the church from age to age to age, so that he can keep the true version of Jesus distorted and he can deceive as many as he can. I want to educate you about the 4 different versions of Jesus that Satan has injected into the church. 4 अलग तरीके के यीशु को शैतान ने जो है नकलबाजी कर कलीसिया में डाल दिया है, और बहुत लोग आज भी, पहले भी ऐसे थे, आज भी पहचान नहीं पा रहे कि वो यीशु जो वचन कहता है वो सच्चा यीशु नहीं है। हालेलुया। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? I want to update, I want to educate you. These are the 4 main versions that Satan has put into the lives of the people. 4 main versions, which if you know and study and understand in the light of scripture, you will be educated, you will be alert in your spirit to even identify if there is some other distortion as well. अगर ये 4 जो main
मुद्दे हैं, इसको आप समझ लेंगे, इसको आप सीख लेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि अगर और कहीं जगह पर भी आपको ऐसा ही नकलबाज सीख के साथ दूसरा यीशु प्रचार हो रहा है, तो आप झट से पहचान लेंगे वहां पर। हालेलुया। तो मेरी आज कोशिश यही है कि मैं आपको तैयार कर दूं कि सही यीशु और गलत यीशु के बीच में पहचान आप कर ले, क्योंकि हमारा, मेरा और आपका उद्धार उसी पर आधारित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम अगर देखेंगे कलीसिया के इतिहास की ओर, इफ वी टेक अ लुक बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द चर्च एंड इफ वी बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, पहला जो शताब्दी है, वहां से जब कलीसिया की शुरू हुई थी, वहां से अगर हम शुरू करेंगे तो कलीसिया के शुरू होने के 30-40 साल के बाद ही, हालांकि कोरिन्थ की कलीसिया में जब हमने वचन पढ़ा 15-20 साल से ही शुरू हो गया था। अभी मैं बात कर रहा हूं उसके बाद ऐसे ऐसे शिक्षाएं, ऐसे ऐसे गलत शिक्षा प्रचार यहां वहां से आने लगे, लोग ऐसे यहां वहां से खड़े होने लगे, जो लोग नई नई शिक्षाओं को लाने लगे। और वो शिक्षा किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के दैविकता के ऊपर सवालों को खड़े करते हुए वो शिक्षाओं को लाने लगे। अब ये किसका काम है? यस, शैतान का काम है। किस लिए? मैंने बता दिया आपको। शैतान का मकसद क्या है यहाँ पर? सही यीशु का जो पहचान है उसको क्या करो, धुंधला कर दो। तुम लोगों को लगेगा यीशु को तो जानते हैं, उद्धार पाए हैं, उद्धार का गलत जो है, क्या कहते हैं, हौसला, गलत विश्वास है, सही में उद्धार नहीं है, सावधान रहिए, इसको समझिए। हालेलुया। तो अभी शैतान ने पहले शताब्दी से शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे प्रचारक को खड़ा किया, झूठे प्रचारक को, जो खड़े होकर कहने लगे, प्रश्न उठाने लगे कि यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मैन कैसे हो सकते हैं। In the first century itself, there were heresies, there were wrong teachings, preachers who came up and started questioning the divinity of our Lord Jesus Christ. They started preaching, how can Jesus be 100% God and 100% man, fully God and fully man at the same time? If you go back and read the history of the church, अगर कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो तरह तरह के गलत प्रचार निकलने लगे। पहला जो गलत प्रचार आया उसको मैंने पहला भी आपको बताया, उसका जिक्र पहला भी अभी भी याद दिलाऊंगा, नॉस्टिज्म जो आया, ग्रीक जो है सांप्रदाय से जो आया था, नॉस्टिज्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं एरियनिज्म। आर्यन करके एक जो प्रचारक था, झूठा प्रचारक, वो कहता था कि प्रभु यीशु मसीह इंसान तो है, मसीहा तो है, लेकिन परमेश्वर के तुल्य में नहीं है, परमेश्वर के तुल्य में नहीं है। उनके पीछे जो चलने लगे, उनका जो प्रचार होता था उसको इतिहास में आर्यनिज्म कहते हैं। और वो जो आर्यनिज्म उस समय जो सतर्क विश्वासी थे, सतर्क प्रभु के लोग थे, उन्होंने उसको शांत किया था वचनों के आधार से। लेकिन हमारे सामने आज अभी भी वो प्रस्तुत है जिसको लेकर चलते हैं यहोवा विटनेसेस। यहोवा विटनेस करके नाम से जो लोग चलते हैं, वो लोग आज भी आर्यनिज्म के को लेकर चलते हैं और वो कहते हैं यीशु मसीहा तो है, लेकिन वो आपके जैसा, मेरे जैसा, स्वर्गदूतों के जैसा सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? क्या यीशु को किसने सृष्टि किया? क्योंकि यूहन्ना हमसे कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वो आदि से परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और आगे 14 में आते हैं, वर्स 14 कहता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुआ। हालेलुया। And the word of God tabernacled among us, put on flesh, tabernacled among us. Hallelujah. Praise the Lord. When Moses was leading the people of Israel in the wilderness out of Egypt, जब मूसा इस्राएली लोगों को रेगिस्तान में मिस्र देश से बाहर चला रहे थे, परमेश्वर का वचन, the word of God tabernacled at the mercy seat, in the tabernacle that God told Moses to build. प्रभु का वचन कहां पर डेरा डाला? इस्राएलियों के बीच में।
जब प्रभु का जो संदूक था, the ark of God, वहां पर मर्सी सीट के पास, from there I will speak to you. God said unto Moses, from there I will speak to you. In the wilderness, the word of God tabernacled in the tabernacle which God told Moses to build. जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उस टैबरनेकल को बनाने के लिए वहां पर प्रभु का वचन आया। हालेलुया। उसी के आधारित, उसी को लेकर यूहन्ना कहते हैं, उसी तरीके से अभी क्या हुआ है, वही परमेश्वर का वचन मांस और लहू शरीर धारण कर कर आपके मेरे सामने डेरा डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको समझिए। और आर्यन कहता है कि यीशु को बनाया गया। क्या वो यीशु जो आर्यनिज्म प्रचार करता है, जो यहोवा विटनेस प्रचार करते हैं, क्या वो यीशु वचन के आधार पर है? अभी आपको समझ आ रही है? नहीं है। वचन खुल रहा है आपके सामने, भेद खुल रहा है आपके सामने, समझ आपको मिल रहा है, आत्मिक समझ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने ये कोशिश की कि यीशु की समझ को बदलते जाए, यीशु की खरी समझ को बदलते जाए, ताकि आगे की पीढ़ी जो है वो गलत यीशु पर विश्वास करे और उनको जो है विश्वास उद्धार नहीं मिल सके, उद्धार नहीं मिल सके। तरह तरह के जो है गलत प्रचार आने लगे। और एक प्रचार है जिसको कहते हैं मॉडलिज्म। मॉडलिज्म मतलब परमेश्वर जो है हमेशा से त्रिएक नहीं है। परमेश्वर समय समय पर रूप को चेंज करते हैं। मॉडलिज्म वाले कहते हैं कि पहले समय था जब परमेश्वर अपने आप को हमें पिता के रूप से दिखाई दिए, फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने सोचा मैं अपने रूप को बदल देता हूं, अभी मैं पुत्र की तरह दिखाई देता हूं। फिर एक समय आया जब पिता ने सोचा अभी मैं फिर अपने रूप को बदल देता हूं, अभी मैं पवित्र आत्मा के रूप में दिखाई देता हूं। प्रभु कभी बदलते नहीं। आई एम द लॉर्ड, आई डज नॉट चेंज। प्रभु कहते हैं मैं परमेश्वर हूं, मैं नहीं बदलता हूं, मैं हमेशा से एक हूं। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। प्रभु बदलते नहीं है। प्रभु जो हमेशा से थे वैसे ही अभी है और हमेशा रहेंगे। Who was, who is and who is to come. Who was, who is and who is to come. Hallelujah. Are you understanding this? मॉडलिज्म वाले कहते हैं प्रभु रूप बदलते हैं समय के अनुसार, which is also a propagation of the false Jesus, another Jesus who cannot give you salvation, जो आपको उद्धार नहीं दे सकता है, अनंत जीवन नहीं दे सकता है। आप समझ रहे हैं? We talked about Gnosticism. Gnosticism कहता था कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं आए। ऐसा दिखाई दिया कि वो शरीर में आए थे, लेकिन वो शरीर में नहीं आए। अगर यीशु शरीर में नहीं आए तो क्रूस पर कौन मरा? अगर यीशु शरीर में नहीं आए तो क्रूस पर किसका लहू बहाया गया? अगर यीशु शरीर में नहीं आए तो क्रूस पर से किसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? अगर यीशु शरीर में नहीं आए तो बगले जो बाजू में चोर क्रूस पर लटका था उसको आश्वासन किसने दिया, ये कहकर कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ परलोक में रहेगा। Today you shall be with me in paradise. Hallelujah. Different types of wrong teachings. शैतान ने इंट्रोड्यूस किया, Satan is introducing from the first century onwards. और शैतान का अटैक किस पर है? डायरेक्ट यीशु के चरित्र पर है, और उसका वजह मैंने आपको बता दिया। इसीलिए हमें सतर्क रहना है। That's why we need to be careful that and check our faith every single day. Am I believing on the true Jesus? Is my salvation anchored? Is my faith anchored on the true biblical personality of the Lord Jesus Christ, whom the Father has sent into this world? Are you understanding this, church? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। When these type of heresies started coming in the first century, पहले शताब्दी में जैसे ये अलग अलग तरीके के गलत प्रचार आने लगे तो तब के विश्वासी चुप नहीं थे। Peter was not quiet, Paul was not quiet, Jude was not quiet, John was not quiet, James was not quiet. They sat down to write the truth. And that is why today we have the scripture with which we can refute all these types of wrong
interpretation of the person of Jesus Christ. Scripture is our strength. Scripture is our guide. Scripture is our rule book. Scripture introduces us with the true and eternal Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. इसीलिए मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना ने बैठा और वो लिखे कि ये जो गलत प्रचार हो रहा है यीशु के बारे में, जिस यीशु के साथ हम बैठे उठे खाना खाए, जिस यीशु की प्रचार को हमने अपने कानों से सुना जब वे क्रूस पे लटके थे, जिस यीशु को हमने आंखों से देखा जब वो पुनरुत्थान हुए, जिसको हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वो यीशु का चरित्र को ये लोग बदल रहे हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। इसीलिए कलीसिया शुरू होने के 25-30 साल के बाद, प्रभु यीशु की सेवकाई के 25-30 साल के बाद, अराउंड 55 to 60 के आसपास, the Gospels were written down for you and me, so that you and I can have the information, the knowledge, the true faith of the true Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. कहीं पर भी अगर आपको गलत यीशु का प्रचार हो रहा है, you have to go back to the Gospels. You have to go back to the Scriptures, because they will guide you back to the true Jesus Christ. Wherever there is a distorted version of Christ, you need to go back to the Gospels. You need to go back to the Scriptures to know the true Jesus Christ and to anchor your faith always in Him. Always in Him. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. अभी यहाँ पर जो गलत प्रचार शुरू हुए थे, जो मैंने आपसे कहा, Gnosticism, Arianism, Modalism, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ ये 3 को मैं आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि ये 3 जो है डायरेक्ट अटैक कर रहे थे प्रभु का पूरी तरीके से परमेश्वर होना और पूरी तरीके से मनुष्य होना, प्रभु का ये चरित्र जो है फुल्ली गॉड फुल्ली मैन, उसके ऊपर अटैक ये सारे जो गलत प्रचार कर रहे थे। और इसको रिफ्यूट करने के लिए, इसको पहचानने के लिए कि ये गलत है और सत्य क्या है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास वचन है। और मैं आपको वचन देता हूँ, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय खोलिए, 1 John chapter 1, read from verse 1 to 3। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में, किस जीवन के? उस जीवन कौन दे रहा है ये जीवन? प्रभु यीशु मसीह। The life which was manifested, that is the Lord Jesus Christ, was sent by the Father, who came from the Father. Now read further. Yes. जो आदि से था, जो आदि से था, that which was from the beginning. जिसे हमने सुना, yes, जिसे हमने सुना। कौन कह रहा है? ये यूहन्ना कौन था? Disciple of the Lord Jesus. In fact, the youngest disciple of the Lord Jesus, John, is writing this, and his primary attack is against the false versions of Jesus propagated in his time. उसके समय में जो यीशु के बारे में यीशु का जो गलत प्रस्तुति हो रही थी, उसके विरुद्ध में यूहन्ना ये लिख रहे हैं। अभी सुनिए, पढ़िए। और जिसे अपनी आँखों से देखा, हाँ, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, हाँ, और हमने उसे देखा, हाँ, और उसकी गवाही देते हैं, हाँ, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, हाँ, जो पिता के साथ था, हाँ, और हम पर प्रकट हुआ। जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। That which was with the Father and now has appeared to us. Hallelujah. जो पहले पिता के पास था, वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु है, अनंत जीवन प्रभु यीशु ही है, यीशु ही अनंत जीवन है। अब समझ रहे हैं, यीशु को जानने में ही अनंत जीवन है, जो पिता के साथ था, अभी प्रकट हुआ। तो यूहन्ना कहते हैं, हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ, वो इटर्नल लाइफ, वो जीवन जो पिता के साथ था, और हम गवाही देते हैं। हालेलुया। अगर यीशु गnosticism जैसा के प्रचार कर रहा था, प्रभु शरीर में नहीं आए, तो यूहन्ना यहाँ पे देते हैं ये गलत है, क्योंकि हमने उसे छुआ है। अगर कोई शरीर में नहीं है तो आप उसको कैसे छू सकते हैं? यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है, हमने उसको छुआ, अपनी आंखों से देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी में अनंत जीवन है। और जो लोग कहते हैं कि यीशु की सृष्टि की गई, पहले से नहीं थे, उनका जो झूठा प्रचार है, उसको झूठ है करके साबित करने के लिए कोलोसी में पौलुस लिखते हैं, कोलोसी के पत्र का पहला अध्याय 15 से 20 पढ़िए।
Colossians chapter 1, 15 to 20. वह तो हाँ, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, he is the image of the invisible God. Yes. और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। The firstborn over all creation. Now stay with me here on this verse. इस वचन पर थोड़ा रुक जाते हैं। कलोसी के पत्र का पहला अध्याय 15 वचन। यहाँ कहता है, प्रभु यीशु के बारे में यहाँ बताया गया है, प्रभु के चरित्र के बारे में यहाँ बताया गया हम लोगों को। लिखा है, He is the image of the invisible God. अदृश्य परमेश्वर का वो क्या है? प्रतिबिंब है, अदृश्य प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का। हालेलुया। जो परमेश्वर है, जीवित है, सदाकाल एक समान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसका प्रतिरूप यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह फिलिप से कहते हैं, फिलिप जब पूछता है अपने पिता को दिखा दो, प्रभु कहते हैं, अब तक मैं तुम्हारे साथ था और तुम पूछते हो कि पिता को दिखाओ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्योंकि यहाँ पौलुस भी वही बात को कहते हैं, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन आगे का जो भाग है, थोड़े लोग उसको लेते हैं और वहां पर वचन को जो है घुमाकर गलत प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से पढ़िए आगे का भाग। लिखा है, द फर्स्ट बॉर्न ओवर ऑल क्रिएशन। पढ़िए। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा। पहलौठा यानी पहला, सबसे पहला जो जन्म लिया हुआ पुत्र, फर्स्ट बॉर्न, पहलौठा। मिस्र देश में प्रभु ने मिस्र लोगों की कौन से बेटे को मार दिया? पहलौठा बेटा, पहलौठा बेटा। आप समझ रहे हैं उसको? पहलौठा मतलब पहला पैदा हुआ, सबसे पहला पैदा हुआ बेटा। वचन कह रहा है, सारी सृष्टि के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कौन है? पहलौठा है। इसको समझिए। जो मैंने कहा आर्यनिज्म, और जो मैंने कहा जो यहोवा विटनेस लोग आज प्रचार करते हैं, वो लोग इस वचन को लेकर आपसे कहते हैं, हमसे कहते हैं, देखो फर्स्ट बॉर्न लिखा है। क्या लिखा है? पहलौठा लिखा है। मतलब पहलौठा का क्या मतलब होता है? मतलब पहला पैदा हुआ बेटा। मतलब यीशु पैदा हुआ, पहले नहीं थे। सारी सृष्टि को बनाने से पहले पिता ने यीशु को जन्म दिया, फिर पिता ने यीशु के द्वारा सारी सृष्टि को जन्म दिया। ये प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं? कहां से लेते हैं? यहीं से लेते हैं। गलत समझ को लेते हैं। वचन को जो है आप पवित्र आत्मा के आधार पर नहीं समझेंगे, शैतान जो आपको दे रहा है समझ, उसके आधार पर समझेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? विश्वास में गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आप जिस यीशु पर विश्वास करने लगेंगे वो गलत यीशु हो जाएगा और आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर जो पहलौठा का जिक्र किया गया है, ये हमें ये नहीं बताता है कि यहाँ पर यीशु मसीह पैदा किए गए पिता के साथ। पहले नहीं थे, एक समय आया जब पैदा किए गए। नहीं, ध्यान से सुनिए इसको। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है और हमको एक चित्र दे रहा है, एक चित्र, एक इमेज दे रहा है। मानो एक पिता है, उसका जो जायदाद है, यहूदी जो संप्रदाय में होता था, उसका जो जायदाद है, उसके ऊपर सारा अधिकार किसको होता है? पहले बेटे को होता है। तो वो चित्र यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसे कि एक पहला बेटा जो होता है पिता के सारी जायदाद संपत्ति पर अपना हक रखता है पिता के बाद, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी सारे सृष्टि के ऊपर जो अधिकार पिता रखते हैं, वही अधिकार को प्रभु यीशु भी अपने पास रखते हैं। वो मैसेज, वो आत्मीय रहस्य, वो आत्मिक सच्चाई यहाँ पर हमें दिया गया है। ये नहीं बताया गया कि यीशु एक पल था जब पहले नहीं थे, एक पल था फिर उनको बनाया गया। नहीं, वचन को समझिए। वचन को शैतान कैसा तोड़ता है उसको समझिए। तोड़ मरोड़ कर यीशु की पहचान को जो है धुंधला कर देता है, उसको समझिए और सही यीशु को पहचानिए। अगर ये जो यहोवा विटनेस और आर्यनिज्म पहला चलता था और जिसको शांत किया गया, फिर अब ये लोग यहोवा विटनेस वाले बहुत सारे सालों से चल रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, अगर जो वो कहते हैं इस वचन को आधार पर वो सत्य है, तो पौलुस आगे जाकर ये क्यों कहता है कि अभी 16 पढ़िए,
क्योंकि 16-17 पढ़ते जाइए। हाँ, क्योंकि उसी में हाँ। सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हुई, स्वर्ग की हो हाँ। अथवा पृथ्वी हाँ। की, हाँ। देखी या अनदेखी, हाँ। क्या सिंहासन, क्या हाँ। प्रभुताएं, हाँ। क्या प्रधानताएं, हाँ, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं हाँ। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई वो है। सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई या सृजी गई हैं। ये 17 पढ़िए। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। He is before all things। सारे वस्तुओं में वो प्रथम है, यानी सारे वस्तुओं से पहले यीशु है। He is before all things। सारी वस्तुओं में पहले यीशु है। और पढ़िए आगे। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सारे वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे, अगर आप एटम को देखेंगे, परमाणु जो कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में, आप एटम को देखेंगे, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाए तो पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस पूरा पदार्थ ही बदल जाता है। हर एक पदार्थ को अपने जैसा रहना है, पानी को पानी जैसा रहना है, मिट्टी को मिट्टी जैसा रहना है, लकड़ी को लकड़ी जैसा रहना है, तो उसका जो एटम्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको बना रहना जरूरी है, बना रहना जरूरी है। और यहाँ वचन कहता है He is before all things and in him all things hold together। सारी चीजें उसी के द्वारा पकड़े बने रहते हैं, बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्थिर रहते हैं, उसी में स्थिर रहते हैं सारी चीजें। है ना ये अद्भुत बात? है ना ये अद्भुत बात? यीशु के द्वारा, यीशु के लिए ये सब कुछ बनाया गया। यीशु सबसे पहले है। He is before all things। He is before all things because he existed before all things। It was not created at any point। He is the Word of God। John gives us a beautiful glimpse of before creation। सृष्टि से पहले क्या हुआ था? जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, उससे पहले क्या हुआ था? यूहन्ना हमें जो कहते हैं ना टाइम कैप्सूल, हम इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। अब इस बहुत पहले समय में पीछे ले जाता है, उस समय जब सृष्टि नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहता है आदि में वचन था, आदि में वचन था। और ये जो और विटनेस वाले कहते हैं वचन को बनाया गया, वचन को बनाया गया, यीशु को बनाया गया। है ना ये गलत बात? अब समझ रहे वचन से? अभी आदि में वचन था, यूहन्ना ने साफ कर दिया। एक तरीके से कहेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, साफ कर दिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इसीलिए पौलुस फिलिप्पियों की पत्री का 2 अध्याय में 5 वचन से आगे कहते हैं, परमेश्वर के समान होने के बावजूद, परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उसने उसको अपने वश में रखने की चीज नहीं जानी, बल्कि वो नम्र होकर मनुष्य रूप में वो प्रकट हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।